कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही सी तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद। आज का छोटा सा सब्जेक्ट है कि जैन आगम क्या है। जैन आगम में, जैन आगम में साइंस है, जैन आगम में फिलॉसफी है, जैन आगम में मनोविज्ञान है, जैन आगम में मैथ्स है, जैन आगम में अध्यात्म है। और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी अभी यूनिवर्सिटियों में ये प्रयोग शुरू हुआ कि साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकता है और कॉमर्स का स्टूडेंट भी साइंस का कोई सब्जेक्ट ले सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैन आगम में हर स्टूडेंट को ये चारों ही सब्जेक्ट एक साथ चलते हैं। आगमों का 4 वर्गीकरण हमारा द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धम्मकहानुयोग, चरण करणानुयोग। द्रव्यानुयोग मीन्स साइंस एंड फिलॉसफी। और कैसा साइंस, कैसी फिलॉसफी? ऐसी फिलॉसफी कि जिसके कारण से चरित्र बदल जाए। ऐसा साइंस कि जिसके कारण से न चाहते हुए, न जानते हुए कौन से ऐसे प्रयोग करे साइंस के, पदार्थ के। साइंस किस पर काम करता है? पदार्थ पर, मटेरियलिस्ट पर। मटेरियल पर कैसा प्रयोग करे कि स्पिरिचुअल चेंज हो जाए। कैसे पदार्थ पर प्रक्रिया करे, कैसे शरीर पर प्रक्रिया करे, कैसे खाने वाले पदार्थ पर ऐसी प्रोसेस करे कि खाने वाले का मन चेंज हो जाए। इसकी विधियां जैन आगम में। एक्सरसाइज आप लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते होंगे। परमात्मा ने 3 प्रकार की एक्सरसाइज कही आगम में। कितने प्रकार की? मन की, वचन की और काया की। आप कितने प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं? आप चाहे जिम में जाओ और चाहे योगासन में जाओ, आपको केवल एक ही प्रकार की एक्सरसाइज सिखाई जाती है। और जैन आगम कहते हैं तिहे व्यायामे पन्नते। 3 प्रकार के व्यायाम है, 3 प्रकार की एक्सरसाइज है। और तीनों प्रकार की एक्सरसाइज होगी तो ही आप स्वस्थ हो सकते हो। इसलिए आप देखते हैं फिटनेस सेंटर में एक्सरसाइज करते करते सेलिब्रिटी मेलिब्रिटी हो गए। क्यों? केवल फिटनेस का मीनिंग इतना लगा लिया कि बॉडी फिट हो जाए। लेकिन परमात्मा कहते हैं मन भी फिट होना चाहिए, बॉडी भी फिट होनी चाहिए, वचन भी फिट होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जो एक्सरसाइज की टेक्निक अर्हत योगा में मैं सिखा रहा हूं, जो भगवान महावीर की है, कि जो पोस्चर, जो आसन करना है उसको पहले प्रतिमा के रूप में विजुलाइज करना। उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको लगता है प्रत्याख्यान? प्रत्याख्यान का साइंस वेरी डिफरेंट। यदि आप चाहते हो कि अगले 1 घंटे में मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, यदि आप चाहते हो कि अगले 24 घंटे मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, यदि आप चाहते हो कि अगले 1 साल तक मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, तो थॉट्स को आने से रोकने की व्यवस्था की जा सकती है। उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। ये अलग बात है बंधुओं कि आपके पास जो जैन धर्म पहुंचा वो केवल ऊपर ऊपर का पहुंचा। जैन धर्म जो है, आपने पचकान का अर्थ कितना लिया? बंधन, ये छोड़ो वो छोड़। ये अर्थ है ही नहीं पचकान का। पचकान का अर्थ है कि भविष्य का नियोजन करना, भविष्य के डिजाइन बनाना, अपने फ्यूचर के डिजाइन बनाना है। बी आर्किटेक्चर योरसेल्फ, स्वयं का आर्किटेक्चर बनना है। और जितना परफेक्ट आर्किटेक्चर होगा उतना बिल्डिंग परफेक्ट बनेगी।
ये जैन आगम में, जैन आगम में है कि कैसे दूसरे का भाग्य बदल सकते हो। स्वयं की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे का भाग्य कैसे बदल सकते हो, उसकी विधि आगम में दी गई। और उसको कहा गया तू इतना सा काम कर ले, दूसरे का भाग्य बदल जाएगा। आपको आश्चर्य लग रहा होगा मेरी बात पर, लेकिन आप एक बात तो जानते हो ना, किसी की नजर लगती नहीं लगती, नजर लगती है ना। जैन धर्म मानता है नजर लगती है, जैन धर्म मानता है नजर लगती है, और जैन धर्म मानता है कि नजर से काम बिगड़ भी सकता है, नजर से काम सुधर भी सकता है। जैन आगम ये कहते हैं कि तुम्हारी नजर कैसी बनाओ कि दूसरे के बिगड़े हुए काम सुधर जाए नजर से, और तुम्हें उस काम की कुछ भी जानकारी न हो, फिर भी तुम एक नजर दे करके तो सामने वाले का काम सुधार सकते हो। ये टेक्निक जैन आगम में गई है। मैं जैन आगम की वो बातें आपको बता रहा हूं। जैन आगम कहते हैं, भगवती सूत्र में जिक्र गया, बड़ा गजब का जिक्र गया, मेडिकल साइंस को अब तक वहां पहुंचना है, और मुझे लगता है कि भगवती सूत्र का यह संदर्भ किसी मेटाफिजिक्स साइंटिस्ट के पास पहुंच जाए। भगवान महावीर ने कहा कि देवता इस प्रकार के सामने वाले व्यक्ति के ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं। किसका? ब्रेन की सर्जरी ऐसी कर देते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है, एक बूंद भी बाहर नहीं आती है और सर्जरी हो जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल? आपको लगता है? लेकिन आगम कहते हैं ऐसा हो सकता है। आगम में इसके सिद्धांत गए। मैंने जैन इंजीनियर को एक बात बताई थी कि आगम में कहा गया, अभी पूरा एग्रीकल्चर इस बात पर जोर दे रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसे सुधारनी, लेकिन बाबूजी आगम कहता है पानी की गुणवत्ता कैसे सुधारनी। और यदि वाटर की क्वालिटी चेंज हो गई तो जमीन की क्वालिटी चेंज हो जाती है। पानी की क्वालिटी चेंज करिए, और पानी की क्वालिटी कैसी चेंज हो सकती है, उसके सूत्र जम्बूद्वीप पनप्ती में गए, आराम से गए। जैन आगम में क्या गया? आपको क्या लगता है? जैन आगम में केवल सामयिक, प्रतिगमन, थोकड़ा। जैन आगम में सर्वज्ञ के आगम है। किसके आगम है? सर्वज्ञ क्या, जो सब कुछ जानते हैं। और उन्होंने बोला है कि कैसे मरना चाहिए, कैसे जन्मना चाहिए, और कैसे एक मां अपने गर्भ में आए हुए जीव का 9 महीने में पूरा लाइफ चेंज कर सकती है, टोटली लाइफ चेंज कर सकती है। और आज ये कल्पना नहीं मेरे लिए, आज मेरा प्रैक्टिकल है कि जिनको सोनोग्राफी में कहा गया कि डाउन सिंड्रोम है, और उन्होंने जैन आगम के आधार पर साधना करी। साधना में है क्या? अष्टमंगल नमुथुनम, और बच्चे नॉर्मल है। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद का वो कपल आया था 2017 में, जिसको डॉक्टर ने चौथे पांचवें महीने में कहा था कि बच्चा अननॉर्मल है, ऑपरेशन कर लो। और उन्होंने साधना करी, और वो बच्चा आज गोल्ड मेडलिस्ट है। उस बच्चे को लेकर आए थे वो साथ में। और ये सारे प्रयोग किसके? जैन आगम के। जैन आगम आपको कहता है कि किस तरीके से उठ सकते हो कि पूरा दिन तुम्हारा चेंज हो जाए। ये जैन आगम है। जैन आगम में केवल माथा पच्ची की बातें नहीं है, तो मस्तक को सुधारने की बातें हैं। आचारांक सूत्र से लेकर सारे आगम
ये भी प्रैक्टिकल है। मैं बहुत गौरव के साथ आपको कहना चाहूंगा, बहुत अहोभाव के साथ कहना चाहूंगा कि आज दिन तक के जितने रिसर्च हुए हैं साइंटिस्ट ने, उसमें से एक ने भी जैन आगम के सिद्धांत का खंडन नहीं किया है। सभी ने जैन आगम के सिद्धांत का समर्थन ही किया है। और बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ है, किसी की फिलॉसफी और साइंस के सामने टिकी नहीं है। यह राजनीति है, यह राजनीति शास्त्र सिखाया जाता है। यह नेतृत्व के सूत्र कैसे होते हैं उसका प्रशिक्षण है। लीडर कैसे होना चाहिए, लीडर की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए उसकी ट्रेनिंग है। ये अलग बात है कि मैं ये सब करना चाहता हूं, लेकिन मुझे सब तुम्हारे प्रवचन में समय देना पड़ रहा है। मैनेजमेंट के सूत्र है। मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं कि परमात्मा ने कहा, मैंने पोए कराए कई जगह पर, कि परमात्मा कहते हैं कि कहीं पर भी वेस्टेज रहना नहीं चाहिए। वेस्टेज कहीं रहना नहीं चाहिए, फालतू की चीजें घर में रहनी नहीं चाहिए। वो सारी तुम्हारे अंदर के एनर्जी को ब्लॉक करती है। और ये प्रयोग मैंने कई जगह करा है। अनिल मेडिकल वाले हैं इंदौर में, उनके घर पर मैं रुका था, और घर पर रुका था तो बड़ा नजर गजब का था। बिस्किट के बक्से, बिस्किट के पुड़े नहीं, क्या है, बड़े बड़े बक्से, साबुन के बक्से, घड़ी एक नहीं है, 12-12 घड़ी। मैंने पूछा क्या मामला है? तो होम मिनिस्टर ने जानकारी दी कि बोले दोनों बाप बेटे को जो है बाजार से कुछ लाने के लिए कहना गुना है। इनको यदि बिस्किट का पुड़ा लाने के लिए कहा तो बक्सा उठा करके ले आते हैं। साबुन लाने के लिए कही तो एक साबुन नहीं लाएंगे, बक्सा लेकर के आएंगे। मैंने उनको कहा कि ये अनर्थ दंड है। क्या कहा? ये क्या है? अनर्थ दंड है। अनावश्यक वस्तु का संग्रह करना ये अनर्थ दंड है। और अनर्थ दंड वेरमनोत परमात्मा ने कहा है। अनर्थ मतलब अनिष्ट, अनर्थ मतलब संकट। जीवन में संकट नहीं आए उसके ये सूत्र थे। मैंने कहा अनावश्यक संग्रह तुम्हारा है, इसको निकालो। श्रद्धालु परिवार था और उन्होंने दूसरे दिन ही में बिस्किट के पुड़े बांट दिए, साबुन भी बांट दी, घड़ियां भी बांट दी। पंकज बहुत ने आश्चर्य वाटिला। और 1 महीने के बाद मेरे पास आए और कहा हमारा साहब जब से घर की वो सफाई हो गई, दुकान का डेढ़ स्टॉक निकल गया, डेढ़ स्टॉक निकल गया। तो परमात्मा ने कहा कि घर में अनावश्यक संग्रह नहीं होना चाहिए। ये सूत्र परमात्मा ने दिए। परमात्मा ने कहा कि अनर्थ दंड नहीं होना चाहिए। अनर्थ दंड का मीनिंग है कहीं पर भी घर में पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको पता ही नहीं चलता आपके तुम्हारा पैसा किधर से आता है किधर जाता, पता ही नहीं चलता। और जिन जिन घरों की कहानी होगी वो घर जाकर के देख ले, उनके यहां पानी लीकेज होता ही होगा। वाटर लीकेज, करेंसी लीकेज। कि आप कहे कि जीवों का इतना व्यर्थ जाना है, और उन जीवों का ऐसा बर्बाद होना, वो तुम्हारे घर में शुक्ल लेशा, पद्म लेशा, तेजु लेशा के परमाणु को आने से रोक देते हैं। किस लिए पीना पानी पक्का? क्यों नहीं खानी कच्ची सब्जी? पानी क्यों नहीं पीना कच्चा? आपको लगता है सजीव के लिए, गणित उसका बहुत अलग है। We all come from different walks of life.
We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।